ले जी नाज़रीन, हम पढ़ रहे थे भाई क्या, राइट इशू पढ़ रहे थे। तो राइट इशू में हमने क्या कहा था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। और हमने कहा था राइट फ्रैक्शन का फार्मूला क्या था, एक हमने लेना था मार्केट प्राइस और एक हमने लेना था थ्योरेटिकल प्राइस। मार्केट प्राइस तो वही जो मार्केट में चल रहा है वो एक्चुअल प्राइस होगा। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने कहा है कि आप शेयर इशू कर रहे हैं 1 for 2, जिनके पास 2 है उन्हें एक शेयर दे दो, 1 for 2 शेयर, और उसकी कीमत जो आपने रखी है वो आपने रखी है ₹3, आपने रखी है ₹4, और इस वक्त ये आपका होगा इशू प्राइस। क्या हुआ, हज से आए हो तुम? सलाम तो तुमने ऐसे किया जैसे भी सुबह सुबह तुम फ्लाइट से उतरे हो। वो इतने बड़े रोब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ जाए जल्दी से। इशू प्राइस ₹4 है, जबकि मार्केट प्राइस आपका है जी ₹10 फॉर एग्जाम्पल, और आप क्या इशू कर रहे हैं 1 for 2। तो फिर एक्चुअल प्राइस इस वक्त कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, तो ये तो एक्चुअल तो यही चला जाएगा। सही है। आगे हमने क्या कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल प्राइस। खान साहब हमने ये कल किया था, आपने परेशान नहीं होना। बस जब भी किसी आदमी को कोई बात समझ ना आए और पिछले दिन उसने छुट्टी की हो तो अपने आप को समझाए कोई बात नहीं, ये जो छुट्टी की थी, अय्याशी की थी, उसका नतीजा। तो कल मैं आया नहीं, अय्याशी की थी, आज समझ नहीं आ रहा तो फिर एक और अय्याशी, क्योंकि समझ आएगा तो ज़हन पर जोर देना पड़ेगा। सही है। तो नहीं समझ आ रहा, चिल करके बैठे ना, वाह क्लास हो रही है, ओ वाह। ले जी, थ्योरेटिकल प्राइस क्या होता है, पुराने शेयर्स पुराने प्राइस पर। पुराने शेयर कितने थे, 2 शेयर्स, और मार्केट प्राइस इसका क्या, 2 शेयर्स नए प्राइस पे। नए प्राइस मार्केट में कितना है, ₹10, तो इनकी कीमत क्या बनेगी 20। और वो जो एक न्यू शेयर है ₹10 वाला, वो कितने में मिला है, ₹4, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी ₹4। तो टोटल कीमत कितनी, 24। टोटल शेयर्स कितने, 3। तो 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आंसर आता है, ₹8 पर शेयर। तो ये हमारा थ्योरेटिकल प्राइस हो जाएगा। थ्योरेटिकल प्राइस ऐसे सीखा था ना हमने कहा था जो उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको मार्केट प्राइस पर मेजर करें, और जो नया शेयर जितने का मिला है उस पर मेजर करें, टोटल कीमत को टोटल शेयर से डिवाइड करें तो थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल प्राइस। और ये राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बोनस एलिमेंट होता है। राइट फ्रैक्शन में क्या होता है भैया, एक्चुअली बोनस एलिमेंट होता है। देखो ना कौन सा बोनस एलिमेंट है, कि अगर हम मार्केट में शेयर इशू करते तो कितने का करते, ₹10 का करते, लेकिन इसे कितने का किया, ₹4 का इशू किया, तो इसमें बोनस एलिमेंट है। ₹6 मुफ्ता है। और हमने कहा था बोनस ऐसे होता है जैसे ये हमेशा से हमारे साथ था, जैसे ये हमेशा से हमारे साथ था, तो इसलिए हमें फिर पास्ट पर ये फ्रैक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे बोनस फ्रैक्शन पास्ट पे अप्लाई होती है, ये देखो स्वेटर पहनने हुए लोगों ने, तुम्हें गर्मियाँ लग रही है, अभी तुम कहोगी सर एसी बंद कर दे। ले जी, बोनस फ्रैक्शन हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो, राइट फ्रैक्शन हो, पास्ट पर अप्लाई होती है। इस पर अप्लाई होती है, पास्ट पर। करंटली या फ्यूचर में अप्लाई नहीं होती। और राइट फ्रैक्शन में हमेशा एक्चुअल प्राइस ज्यादा होगा, इशू प्राइस कम होगा, वरना तो बोनस एलिमेंट होगा ही नहीं। अगर ₹10 का शेयर आप किसी को ₹12 में दे दें तो आपने उसे कोई डिस्काउंट किया है, नहीं किया, तो आपने तो डिस्काउंट ही कोई नहीं किया, तो बोनस एलिमेंट नहीं है, तो एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ₹10 का शेयर ₹4 में इशू कर रहे हैं तो मुफ्ते का एलिमेंट है। अब यहाँ कितना मुफ्ता लगा उसका, वैसे
₹6। अब ये मुफ्ता पूरा ₹6 नहीं लेंगे, अब उसकी टोटल शेयर होल्डिंग पर लेंगे हम। अब उसके पास 3 शेयर्स हो गए, अगर हम 3 शेयर होल्डिंग का टोटल उसको फेवर कितनी मिली ₹6, तो 3 से डिवाइड करें तो हर शेयर पे उसको कितना मुफ्ता मिला इफेक्टिवली। तो इसीलिए थ्योरेटिकल प्राइस हमारा क्या ₹2 कम है। तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने बस ये लिखना है कि थ्योरेटिकल प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। पुराने शेयर्स एट मार्केट प्राइस, न्यू शेयर एट इशू प्राइस। टोटल वैल्यू को टोटल शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा। और ये जो थ्योरेटिकल फ्रैक्शन है इसका मतलब है कि इसमें बोनस छुपा हुआ है, मुफ्ता छुपा हुआ है। टोटल मुफ्ता ₹6 है, लेकिन अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखें तो 3 शेयर्स के अगर देखेंगे पूरी शेयर होल्डिंग पर मुफ्ता कितना आता है, तो वो ₹2 पर शेयर है। तो इसीलिए जो भी मुफ्ता आएगा उसको प्रीवियस टोटल शेयर होल्डिंग पर अप्लाई करेंगे। इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे बोनस फ्रैक्शन प्रीवियस तमाम शेयर्स पर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन पास्ट पे अप्लाई करते हैं, इसी तरह जब आप राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो भी किस पे अप्लाई करेंगे, पास्ट पे अप्लाई करेंगे। इन बातों को सामने रखते हुए पहले आप ये ट्राई कर लें, फिर मिलके करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। आपके पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14, पीच लिमिटेड। जल्दी करें शाबाश, 3 मिनट। पेज नंबर 60, पीच लिमिटेड करें शाबाश। क्या नाम है भाई तुम्हारे दोस्त का? नहीं, क्या जरूरत है? बोनस एलिमेंट 6 है, लेकिन टोटल शेयर होल्डिंग कितनी, 3। तो ओवरऑल तीनों शेयर्स पर अप्लाई करें तो ₹2। तो थ्योरेटिकल प्राइस कितना आ रहा है, ₹2 कम आ रहा है।
जी हमारे पास वो कहता है पीच लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड PL had 3.6 million shares in issue on 1st January 2002. Requirement क्या है? Calculate EPS for the year 31st December 2002 and the comparative EPS for 2001. ठीक है भैया, 2001 और 2002 दोनों की EPS आपने कैलकुलेट करनी. वो कहता है PL has 3.6 million shares in issue on 1st January 2002. It made a 1-for-4 right issue on 1st June 2002 at a price of rupees 40 per share. After the right issue, there will be one new share for every 4 shares previously in issue. The share price just before the right issue was 50. 50 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं? 40 रुपए में. Total earning in the financial year 31 December 2002 25.125 million. The reported EPS in the year was 6.4 per share. 2001 की कितनी थी? 6.4 per share. ले जब EPS कैलकुलेट करते कौन कौन से साल की EPS है? 2001 और 2002 की. 2002 की अर्निंग्स कितनी है? 25125 और 2001 की EPS गिवन कितनी है? 6.4. ये गिवन है. सही है दोस्त? ओके, अर्निंग्स तो आ गई. अब हमें चाहिए शेयर्स. वर्किंग नंबर 1, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट्स. लें जी, लिखे डेट्स. डेट्स के किस डेट को स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी. नेक्स्ट इशू कब हुआ? 1 जून को. फिर कोई इशू हुआ? फिर दिसंबर 31 ही है. फिर हम लिखते हैं शेयर्स. 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे? 3.6 मिलियन. फिर आपने क्या इशू किया? राइट इशू. ओके, 1 जून को आपने किया राइट इशू. कितना राइट इशू है? 1-for-4. 3.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/4. जिनके पास 4 है उन्हें 1 दे दो. कितने बनेंगे? 2 लाख. 9 लाख.
9 लाख इश्यू करेंगे तो हमारी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 4.5 मिलियन। किसी को इतराज? शेयर्स पर कोई इतराज? फर्दर कोई इश्यू नहीं है तो ये दिसंबर तक जाएगा। अब क्या लगाएंगे हम? टाइम फ्रैक्शन। बताएं जी, 1 जनवरी से 1 जून तक कितने महीने बनेंगे? 5 महीने। 5/12 और यहाँ 7/12। बोले जी, डेट लिखने पे, शेयर्स लिखने पे और टाइम फ्रैक्शन लगाने पे किसी को इतराज हो तो पूछ लें। शेयर्स लिखे मैंने, नए शेयर इशू के वो लिखे, टाइम पीरियड मंथ लिखे तो मैंने टाइम फ्रैक्शन लगा दी। किसी को इतराज? अब हमारे इस क्वेश्चन में लगेगी अदर फ्रैक्शन। कौन से वाली? राइट फ्रैक्शन। एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी फ्रैक्शन हो सकती है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ राइट फ्रैक्शन, वर्किंग नंबर 2। राइट फ्रैक्शन बताएं जी जरा। एक्चुअल प्राइस कितना था? 50। एक्चुअल तो आ गया, अब थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है। बताएं जी, कितने शेयर्स के बदले कितने मिल रहे हैं? 1 for 4। तो पुराने 4 शेयर्स हैं और एट मार्केट प्राइस कितना है? 50। और नया शेयर कितना मिल रहा है? 1। किस प्राइस पे मिल रहा है? एट 40। बताओ 4 की मालियत क्या बनेगी? 200 और 1 की मालियत 40। टोटल मालियत 240। टोटल शेयर्स 5। तो 240 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आता है? सॉरी 48। तो थ्योरेटिकल प्राइस क्या होगा? 48। ईपीएस में लोग इसी को मुश्किल समझते हैं। तो थ्योरेटिकल प्राइस, पुराने शेयर होल्डिंग को हमने मेजर करना है मार्केट प्राइस पे और नए शेयर को नए प्राइस पे, जो इशू प्राइस है उस पे। तो टोटल कीमत को टोटल शेयर से डिवाइड करेंगे, थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा। किसी को इतराज? तो थ्योरेटिकल प्राइस आ गया, इसको करेंगे यहाँ डिवाइड। अब बताइए हमारी क्या बनती है? राइट फ्रैक्शन। तो पास्ट पे लगा दें। राइट इशू यहाँ हुआ है लेकिन यहाँ तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं ना। तो बोनस फ्रैक्शन हो, राइट फ्रैक्शन हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन किस पर अप्लाई होगी? पास्ट पर। तो क्या फ्रैक्शन है? 50 डिवाइड बाय 48। बस हम कैलकुलेट कर लें एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी बोले, फर्स्ट जनवरी को कितने बनते हैं? 1562 किसी को इतराज? और ये 4.5 मिलियन 7/12 करो। 262 टोटल बताओ। 4187 500। तो ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए कितने? 4187 500। वर्किंग लिखना नहीं भूलना, वर्किंग नंबर 1। बताओ ईपीएस जी ₹6 पर शेयर। और पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करना है, ठीक है भैया। फ्रैक्शन नीचे डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? 48 डिवाइड बाय 50 क्या आंसर होगा? 2 मिनट है, सब सोच लें। अगर कोई बात किसी को समझ नहीं तो पूछ लें, जल्दी करें शाबाश। देख लें सब, इस एग्जाम्पल को देखें, जो मैंने किया उसको देखें। अगर कोई बात समझ नहीं आती अभी पूछ लें।
बोलो भी, किसी को एतराज है? कोई एतराज? किसी को एतराज? ओके, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 जरा देखें। एग्जाम्पल नंबर 15, ग्रेप्स लिमिटेड। करें शाबाश, देखें कितनी समझ आती है।
बोले जी, हो गया? जी क्या कहता है वो? कहता है ग्रेप्स लिमिटेड हैज 31 December फाइनेंशियल ईयर एंड ग्रेप्स लिमिटेड हैड 3 million ordinary shares on 1st January 2007. On 1st April it made 1-for-2 right issue of 1.5 million ordinary shares at rupees 20 per share. The market price of the shares prior to the right issue was rupees 50. An issue of 400,000 shares at full market price was then made on 1st August 2007. In the year 31st December, total earning was 17468,750. In the year 2006, the EPS had been reported as 3.5 per share. कहता है कैलकुलेट करनी है EPS की. EPS की कैलकुलेशन करें जी. कौन कौन से साल की करनी है? ले जी बताएं, अर्निंग्स कितनी दी है उसने 2007 की? 1746875 ओके, और इसकी ईपीएस क्या दिया 2006 की? 3.5 ये गिवन है. अब हमने कैलकुलेट करना है एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. तो इसका आसान सा तरीका, पहले डेट्स लिख लें. कब साल ये शुरू हुआ? 1 जनवरी को. नेक्स्ट इशू कब हुआ? 1 अप्रैल को. उससे नेक्स्ट इशू कब हुआ? 1 अगस्त. और भी कोई इशू है? ओके, इसके बाद दिसंबर 31. पहले डेट्स लिख लें, फिर शेयर्स लिख लें. ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 3 मिलियन. ओपनिंग शेयर 3 मिलियन. 1 अप्रैल को इसने क्या किया? 1-for-2 इशू किया. तो 1-for-2 कितना बनेगा? 1.5 मिलियन. तो टोटल कितने हो गए? 4.5 मिलियन. और फिर अगस्त को कितना इशू किए? 4 लाख फुल मार्केट प्राइस पर. तो टोटल क्या हो जाएगा? 4.9 मिलियन. तो पहले नंबर पे डेट लिख लें, फिर शेयर्स लिख लें. किसी को इतराज? ओके. इसके बाद आप मंथ गिन लें. 1 जनवरी से 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च 3/12. फिर 1 अप्रैल से 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई. ओके, 4/12. और फिर 1 अगस्त से दिसंबर 31, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5/12. लो जी, मंथ फ्रैक्शन भी लग गई. अब इस क्वेश्चन में बोनस फ्रैक्शन भी नहीं है, शेयर स्प्लिट भी नहीं है, शेयर कंसोलिडेशन भी नहीं है. आने वाले क्वेश्चन में सब हो सकते हैं. तो आपने कुछ नहीं परेशान होना. बोनस इशू हुआ है, उस डेट की बोनस फ्रैक्शन लगाएं, पिछली सारी कैलकुलेशन पे लगाएं, उस डेट को नहीं लगेगा. राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, उस डेट को नहीं लगेगा, पिछली सब पे लगेगा, पिछले साल भी लगेगा. राइट फ्रैक्शन हो, बोनस फ्रैक्शन हो, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, इस साल की पिछले जितने भी इश्यूज होंगे उन पे भी लगेगा और पिछले साल में भी लगेगा. बस फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, बाकी परेशान नहीं हो. अब हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है. ले जी, वर्किंग नंबर 2, राइट फ्रैक्शन. बोले जी, पुराने शेयर्स कितने थे उनके पास? 2 के बदले कितने मिले? 1 शेयर. मार्केट से खरीदते तो ये 2 शेयर की कीमत क्या होती? तो मार्केट प्राइस 50 है 50. और इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस 20. तो मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 100 जमा 20. और शेयर्स कितने हैं? 3. 120 डिवाइड बाय 3. तो क्या आंसर आता है? 40. थ्योरेटिकल प्राइस आता है 40. तो राइट फ्रैक्शन क्या बनेगी? एक्चुअल प्राइस क्या था मार्केट में? और थ्योरेटिकल प्राइस कितना आया? तो ये हमारी राइट फ्रैक्शन बन गई. किस डेट को राइट इशू हुआ था? 1 अप्रैल को. जिस डेट को इशू होता उस डेट को फ्रैक्शन नहीं लगती, पास्ट पर लगती है. फ्रैक्शन किस पर लगती है? तो क्या फ्रैक्शन लगाऊं? 50 डिवाइड बाय 40. ओके, बताएं जी फिर एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 937500. और ये 4/12 करके 1.5 मिलियन. और ये 5/12 करके 204. टोटल क्या बनता है? 79167. 44
16 लो जी, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। किसी को एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे इतराज जी? किसी को इतराज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे? ओके की रिपोर्ट गुड हो गया जी। सर वो मैं पूछ रही थी कि आपने अभी बताया था कि डिफरेंट फ्रैक्शंस एक क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएंगे इस तरह से, तो वो जब हम पिछले साल का प्रॉफिट एडजस्ट करना होगा तो वो किस फ्रैक्शन से करेंगे? प्रॉफिट कौन सा एडजस्ट करते हैं हम सॉरी सर, वो जो ईपीएस होता है। जी? अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो हमने कहा था पास्ट पर अप्लाई होंगी, तो वो सब अप्लाई होंगी। सिंपली यहाँ क्या करते जाएंगे, एक फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय तीनों फ्रैक्शन आ जाए, तीनों लगा दें। पिछले साल में भी तीनों लगेंगी, क्योंकि बोनस फ्रैक्शन ऐसे थे जैसे हमेशा से मेरे साथ थी। राइट इशू में बोनस एलिमेंट है, और बोनस एलिमेंट ऐसे होते जैसे हमेशा से हमारे साथ था। शेयर स्प्लिट भी सारे शेयर्स पर अप्लाई होगा, शेयर कंसोलिडेशन भी सब पे अप्लाई होगी। तो प्रीवियसली अगर एक से ज्यादा भी अगर हो फ्रैक्शन तो पिछले साल में भी अप्लाई करेंगे। और समझ आ रही है? ओके, बताओ जी फिर एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कितने? 7479167, और इसका नाम लिखना है वर्किंग नंबर 1। आंसर बोलो। 3.9 पर शेयर। किसी को इतराज? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पिछले साल की ईपीएस। तो सिंपली क्या करना है, फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। क्या बनेगा आंसर? 2.8 पर शेयर। बोलो भाई, किसी को अगर कोई बात समझ नहीं, 2 मिनट है, सोच ले। अगर किसी को फ्रैक्शंस के बारे में कोई और इशू है तो पूछ ले, जल्दी करें शाम। जी सर। जी बेटे सुने, 3 मिलियन थे ना ओपनिंग शेयर्स, 1 for 2 करेंगे, जिनके पास 2 है उनको 1 दे दे, कितने बनेंगे? तो वही उसने बेटे लिखा है, उसने लिखा ऑन 1 अप्रैल 2007 इट मेड 1 for 2 राइट इशू ऑफ 15 लाख शेयर्स। 3 मिलियन ओपनिंग है ना, तो 3 मिलियन का 1 for 2 कितना बनेगा? जिनके पास 2 है उनको 2 से डिवाइड करो, उन्हें 1 शेयर दे दो, कितना बनेगा 1 for 2? 1.5 मिलियन। क्या बेटे 15 मिलियन तो 1.5 मिलियन तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो चुका है। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स में तो ये तो एक्चुअल शेयर्स है, आपने तो पास्ट पे एडजस्ट करनी होती है फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें बोनस एलिमेंट है, मुफ्ते का एलिमेंट है। तो इस डेट को तो एग्जैक्टली शेयर्स 1.5 मिलियन इशू किए हैं, इसको तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते। आपने इशू 1.5 किए हैं, तो मैं इसको कम ज्यादा कैसे कर सकता हूँ? सामने नजर आ रहा है 1.5 मिलियन शेयर्स में। नहीं समझ आ रही है कुछ? हाँ जी मौलवी साहब। जी सुने, मिसाल के तौर पर ये राइट इशू था ना, तो राइट इशू जिस डेट को होगा उस दिन तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, फ्रैक्शन पास्ट पे अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये बोनस इशू होता 4 लाख रुपए, ये क्या होता? बोनस इशू होता, तो इस डेट पे तो फ्रैक्शन ना लगती ना, वो फ्रैक्शन कहाँ लगती? यहाँ फॉर एग्जांपल वो फ्रैक्शन बनती 3/2, 3/2 यहाँ तो ना लगती जिस डेट को इशू है, तो यहाँ भी लगती 3/2 और यहाँ भी लगती 3/2 और पास्ट में भी लगती, दोनों फ्रैक्शंस। बोनस राइट इशू के लिए पीछे सिर्फ एक कैलकुलेशन है, लेकिन बोनस इशू के लिए पीछे कितनी कैलकुलेशन है? 2 कैलकुलेशन है, तो दोनों पे लगाएंगे। समझ आ रही है? ओके जी सर। क्या नहीं, वो कह रहा है बेटा ये इंग्लिश है, ये उसका मसला नहीं अकाउंटिंग का। वो कहता है इट मेड अ 1 for 2 राइट इशू ऑफ 1.5 मिलियन, तो उसने 1.5 मिलियन शेयर इशू कर दिए। इशू है 1.5 मिलियन शेयर्स का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। राइट इशू किया है 1 for 2 1.5 मिलियन शेयर्स का, 1.5 मिलियन शेयर इशू हुए हैं।
1/2 राइट इशू होता है तो सब शेयर्स पर अप्लाई, कॉमन सेंस अप्लाई करें ना। सुने इधर, जब आप राइट इशू करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग सारे शेयर होल्डर्स को राइट देंगे या आधों को देंगे राइट? सबको राइट देंगे, तो सबका राइट निकालें। फिर सब कितने हैं? पहले से 3 मिलियन है, सब 3 मिलियन को 1/2 देंगे तो कितना आएगा? 1.5 मिलियन। ये इश्यू हुआ है, वो कह रहा है 1/2 हमने शेयर इशू किया और तादाद उसने खुद बता दी, इशू ऑफ 1.5 मिलियन शेयर्स। क्लियर है ये? वरना कंसेप्चुअली वो देखें ना आप कि अगर राइट दे रहे हैं तो सब शेयर होल्डर्स को देंगे, आधों को राइट कैसे दे सकते हैं? सही है, क्लियर है ये पॉइंट? ओके जी जी जी। अगर एक ही वक्त में 5 बच्चे अल्लाह दे सकता है, 7 बच्चे दे सकता है, तो राइट इशू या बोनस इशू एक वक्त में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सर हम अप्लाई पहले कौन सी सिलेक्शन करेंगे, बोनस शेयर की या राइट शेयर? डेट पे डिपेंड करता है। मेरे चूसिए भाई, अगर दोनों इशू यहाँ हो रहे हैं, राइट इशू भी हो रहा है और बोनस इशू भी हो रहा है, तो 2 फ्रैक्शंस आएंगी, राइट की इशू की अलग आएगी और बोनस की अलग आएगी, 2 फ्रैक्शंस आ गई। अब जिस डेट को शेयर इशू करते हैं उस डेट को फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, तो दोनों फ्रैक्शन पास्ट पे अप्लाई होंगी, प्रीवियस कैलकुलेशन पे होंगी। हाँ जी। 3 मिलियन पे जैसे अब 1/2 किया था हमने, अगर ये एक मतलब 5 शेयर उसके लिए एक और बोनस शेयर मिल रहा है तो फिर 1/5 आएगा, वो भी उधर ही 3 मिसाल के देते हैं, 1 अप्रैल को आप एक राइट इशू कर रहे हैं, 1 अप्रैल को राइट इशू कर रहे हैं और फ्रैक्शन बन रही है 50/40, और 1 अप्रैल को ही बोनस इशू कर रहे हैं। वैसे इतना पागल कोई होता नहीं, लेकिन करवा देते हैं आपके लिए। आप जैसा कोई इंटरेक्टर बन गया तो उसने ये नहीं कि शेयर होल्डर को फायदा और नुकसान, कंपनी को फायदा और नुकसान, उसने ये कहना अकाउंटेंट की कैलकुलेशन चेक करनी है, इसलिए मैं इशू चेक कर रहा हूँ। लो जी, बोनस इशू आपका बना फॉर एग्जांपल 3/2, ये कब इशू किया आपने? 1 अप्रैल को, तो ये दोनों फ्रैक्शन या पिछले पे अप्लाई होंगी, उस डेट को तो अप्लाई नहीं होंगी ना। वो पता है अभी 3 मिलियन को मल्टीप्लाई किया, वो तुम्हें पता है? शुरू से पता है या आज पता चला? पता था शुरू से, बचपन से? अच्छा, फिर ठीक। ओए हाँ, 3 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई किया था 1/2, क्योंकि 2 शेयर थे उसके लिए एक राइट इशू हुआ था। इसी तरह बोनस शेयर की भी सब्ट्रैक्ट होती है, 2 के लिए 1 किया, 3 के लिए 1 किया, तो वो भी किस पे डिपेंड? ये सवाल अच्छा है। 3 मिलियन पे बस ठीक है ना, तारीफ कर दी, चुप हो जाए। नहीं जी, अब ये सवाल अच्छा है कि अगर वो कहता है 1/2 शेयर इशू किए हैं, तो अगर आपने पहले राइट इशू किया तो वो ऐड करके फिर बोनस कैलकुलेट करेंगे, और अगर बोनस इशू पहले किया तो वो ऐड करके फिर राइट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं 1/2 शेयर इशू किए हैं, अब आपने पहले 3 मिलियन थे, अब आपने फॉर एग्जांपल राइट इशू किया पहले सुबह 9 बजे, 1.5 मिलियन ऐड होकर कितना बना? 4.5 मिलियन। अब आप ये ना कहना कि एक ही वक्त में राइट इशू और बोनस इशू किए। हाँ, मुंह से बोल के दिखाओ राइट और बोनस एक ही वक्त में बोलो, तो बोनस बाद में बोला तूने। राइट और बोनस एक ही वक्त में बोलो। हाँ बोले चुगताई। अच्छा, तू चूसिया ही है। हाँ बोल ना। ठीक है, तो बेटे यार राइट पहले होगा या बोनस पहले होगा? जुड़वा 5-7 भाई भी हो तो कोई पहले होता है, कोई बाद में होता है। हाँ होते हैं, लेकिन कोई डिले तो होता है ना। ओके, हाँ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वक्फा होता है बेटा। ओके, आगे चले। अगर नहीं समझ आया तो तुझे प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। खुश हो गया। कुछ लोग होता है उन्हें ख्वाहिश होती है काश वो लड़का ना होते, और कुछ लड़कियों की ख्वाहिश होती है काश वो लड़की ना होता, लड़का होता। और कुछ लोग इस बात पे नाराज होते हैं वो दुनिया में आए क्यों। जी बोलना, मुंह की छुपा रहा है, तूने कौन सा गंदा काम किया है? छुपे। लो जी, पेज नंबर 64 पे है। अभी तक जो आपने पढ़ा है सब इस एग्जाम्पल में टेस्ट हो जाएगा। आपके पास 10 मिनट है, करें शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 18, होम डायनामिक्स लिमिटेड, करें शाबाश। जी बेटे क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, परसेंटेज सुने 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 भाई कह रहा परसेंटेज में दिया हुआ है। एक ओपनिंग शेयर्स कितने हैं?
3 मिलियन। एक आदमी कहता है 1 for 2, तो टोटल को 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 1 करो। एक कहता है 20% ऑफ दिस, तो 3 मिलियन का 20% ले लो, न्यू शेयर्स आ जाएंगे। तो परसेंटेज आएगी तो अप्लाई तो शेयर कैपिटल पे ही होगी ना, शेयर्स पर होगी। जरा ट्राई करें एग्जांपल ऑफ रेटिंग। ये जो नए बच्चे आते हैं ना, वो अपना नंबर साथ ऐड कर दिया करें, ये लो, ताकि ग्रुप में ऐड कर दें। ये किसी रजिस्टर अपना सामान अपने पास रखो। जी सर, एंटाइटलमेंट डेट बेटे होती है जब तक आपको राइट ही नहीं मिला तो आपको तो शेयर ही नहीं, आपको हक ही नहीं मिला। तो एक्चुअली जो रेलेवेंट डेट होती है वो कौन सी होती है? एंटाइटलमेंट डेट होती है।
हाँ जी, दिल्ली दूरस्थ हो रहा है, करें शाबाश, खुद ट्राई करें। मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं, ये याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक के। मैं 10 करवा दूं, 20 करवा दूं, वो मैटर नहीं करता। जो आप सोच के खुद 2 भी करेंगे ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ज्यादा कोशिश करें कि खुद सोच के किया करें। जी, कोई नई बात अगर इसमें है तो वो पूछ लें। इंटाइटलमेंट डेट मैंने बता दिया कि इफेक्टिव डेट कौन सी होती है, इंटाइटलमेंट डेट इफेक्टिव होती है, उससे कैलकुलेशन करते हैं। और कोई नई बात तो नहीं है। परसेंटेज मैंने बताया था जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे उन पर अप्लाई होगी। सही है दोस्त? जी बेटे, परसेंटेज में फ्रैक्शन तो बेटे प्राइस पर लगता है ना। अगर कोई आदमी कहता है, सुने, बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, 1 for 2 लिखा हुआ होता है या 2 for 3 लिखा होता है, और हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू एंड नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। एक आदमी कह रहा है 20% शेयर इशू कर रहा हूं मैं बोनस, तो 10 का 20% कितना बनेगा? बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने कहा 10 का 20% कितना बनेगा? कह रहा है 10 का 20%, 10 का, पानी पिलाओ इसे।
10 का 20% क्या बनेगा? तो 2। 10 का 20% बनेगा जी 2। तो अब आप कह रहे हैं 20% बोनस इशू कर दें, तो आप 10 के लिए 2 इशू कर रहे हैं और, तो 10 वाले के पास जब 2 और आ जाएंगे तो कितने शेयर हो जाएंगे? 12। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू 12, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू 10। पर आप उसको अज्यूम कर लें, ये भी कर सकते हैं। जिनके पास 100 है उनके पास 20 आ जाएंगे, ये भी ठीक है। 10 की जगह 12 आ जाएंगे, 100 की जगह 120 आ जाएंगे। तुम ये भी कैसे? अब मुझे पता है मौलवी कहेगा सर 1000 की जगह 1200 कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, नीचे 1000 हो तो 200 इशू करेंगे, ऊपर 1200 लिख देंगे। जीरोस की हाँ भाई कर सकते हैं। सही है दोस्त, ये आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज कीजिएगा और जो ये करवाया इसको कीजिएगा। इसमें अगर कोई मसला ना हुआ तो कल हमने डाइल्यूटेड ईपीएस करनी है। और शाम को मुझे ना गंदे गंदे मुंह वाले मैसेज भेजा करो, सर जी लेक्चर भेज दें फ्राइडे वाले दिन। कुछ लोगों ने आदत बनाई हुई थी फ्राइडे को आता नहीं, शाम को सर वो लेक्चर तो भेजे। किस चीज का टेस्ट है? F1 का टेस्ट नहीं है। और भाई कल F1 में डिल्यूटेड पढ़ाना है, मंडे से नई जिंदगी का आगाज करना है हमने। तो कल क्लास होगी इंपॉर्टेंट, 1.25 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन कल डाइल्यूटेड पढ़ना है ताकि मंडे को हम नया बैच स्टार्ट कर सकें बाकी बच्चों के साथ। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, समझ आई है? ठीक है, जाओ बेटा पतली गली से घर जाओ। शाबाश शाबाश, घर जाओ जैसे शापर हवा में जाते हैं। हाँ, जिनकी बाकी क्लासेस है वो लेकर जाना, कभी क्या सर आपने कहा तो चले जाए। ये बंद करके उतारना है।